दिल्ली की राजनीति 360 डिग्री का टर्न ले चुकी है। 10 साल पहले जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से कांग्रेस को साफ किया, आज वही आपके साथ हुआ है। आज पार्टी तो हारी ही, अरविंद केजरीवाल खुद का चुनाव भी हार गए और वो भी ऐसे हारे कि दिल्ली की टॉप 10 क्लोज फाइट आप देखेंगे तो उस टॉप 10 क्लोज फाइट में भी अरविंद केजरीवाल की जगह नहीं है। अब सवाल यह कि जिस पार्टी को जनता ने इतना प्यार दिया, 10 साल बाद उससे सत्ता क्यों छीनी? तो उसकी 8 वजहें आपके सामने हैं। एक एक करके बस वजह देखते जाइए और गिनते जाइए। वजह नंबर एक है एंटी इनकम्पेंसी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार शासन कर रही थी, हो सकता है कि एक बड़ा वर्ग बदलाव चाह रहा हो, हालांकि वोट प्रतिशत लगभग 43% है। नंबर 2 यह कि करप्शन का दाग था आम आदमी पार्टी के ऊपर। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार की छवि के साथ राजनीति में आई थी। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ ईमानदारी का ब्रांड एम्बेसडर होने का दावा किया, लेकिन शराब घोटाले में आरोपी हुए, खुद सीएम रहते तिहाड़ जेल गए, पार्टी के कई बड़े नेता जेल की सैर कर आए, तो उनके ऊपर ईमानदारी के ऊपर यह डेंट पड़ा। वजह नंबर 3 यह कि चुनाव में सीएम हाउस का मुद्दा खूब उछला। सरकारी बंगला नहीं लेने की गारंटी लेने वाले अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा कि सीएम हाउस को महल जैसा बना दिया, जनता के पैसे महल सजाने में लगा दिए। वजह नंबर 4, दिल्ली की जनता इस बात से ऊब गई कि दिल्ली सरकार बार बार एलजी को और केंद्र सरकार से उलझती रहती है, और यह उलझन एक बड़ी वजह बनी कि दिल्ली के अंदर कई बड़े काम लटके, कई बड़े काम नहीं हो पाए। नतीजा भुगता दिल्ली के वोटर ने, दिल्ली के आम आदमी। वजह नंबर 5 यह कि आम आदमी पार्टी पर घुसपैठियों को बसाने का आरोप लगा। बीजेपी ने जोरदार तरीके से इस चुनाव में रोहिंग्याओं का मुद्दा उठाया और दावा यह कि दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को वोट के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बसाया। वजह नंबर 6, उसके जरा दिमाग पर जोर डालना होगा। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो यमुना को एकदम साफ कर देंगे, दिल्ली की सड़कें पेरिस से बेहतर बना देंगे, लेकिन ये दोनों वायदों पर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी खरा नहीं उतर पाई। यमुना में प्रदूषण और ज्यादा दिखा और लोगों ने उसी बीच में त्योहार मनाए। तो ये बात याद रख करके कि जब छठ त्योहार मना रहे थे तो नाक तक झाग आता था। वजह नंबर 7 यह कि आम आदमी पार्टी की कही जाने वाली आप सत्ता मिलने के बाद कुछ ही सालों में खास आदमी पार्टी बनी, मतलब पार्टी की इमेज दिल्ली वालों में कुछ ऐसे बनने लगी कि लोगों से जुड़ाव उनका कम होने लगा। वजह नंबर 8 यह कि कांग्रेस से गठबंधन ना करना। इनसाइड सूत्र कुछ बताते हैं कि कांग्रेस के 2 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचे थे, अप्रोच किया गया था गठबंधन के लिए, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। और वही गठबंधन ना होना दिल्ली में कई सीटों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। वो सीट कौन कौन सी हैं आज ये भी बताऊंगा मैं आपको। और ये ध्यान रखिए कि अगर ये दोनों पार्टियां साथ होती यानी बीजेपी और कांग्रेस, तो वोट प्रतिशत कितना होता और कौन कौन सी सीटें हारने से बचाई जा सकती थी, ये पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। राजनीति की यही तो खासियत है, कब किसे अर्श से फर्श तक पहुंचा दे। और अगले ही पल सत्ता के शीर्ष से उतार दे, ये कोई नहीं जानता। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। राजनीति में लंबी पारी भी वही खेल पाता है जो इस बात को भली भांति जानता हो, लेकिन 12 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे अरविंद केजरीवाल की आंखों पर शायद अहंकार का पर्दा पड़ गया था। तभी तो बार बार ये दावा करते थे कि इस जीवन में उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री बनने के ठीक 11 साल 1 महीना और 11 दिन के बाद वो आज फिर से एक आम आदमी बन गए। न मुख्यमंत्री हैं न ही विधायक। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट से चुनाव कैसे हार गया। सवाल ये कि बीते 2 चुनाव में 70 सीटों वाली दिल्ली में 60 से ज्यादा सीटें लाने वाली आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर ही क्यों सिमट गई। सवाल तो यह भी उठता है कि आखिर ये हुआ क्या आम आदमी पार्टी का आम आदमी से ही जुड़ाव खत्म हो गया? क्या आम आदमी पार्टी खास आदमी पार्टी बन गई?
अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए तब उन्होंने आम आदमी का दिल जीता था। आम आदमी की कार वैगनार से घूमते थे, किसी आम आदमी की तरह छोटे से फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन समय के साथ कार बदली और घर महल में बदल गया। कार और बंगला नहीं लेने की कसम खाने वाले अरविंद केजरीवाल पर ऐसे ऐसे आरोप लगे कि दिल्ली वालों का उन पर से भरोसा डगमगाने लगा। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास की सुपर लग्जरी तस्वीरें सामने आई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इन्होंने सरकारी आवास को सजाने और रंगरोगन में ही जनता के 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आलीशान सीएम हाउस ने भी केजरीवाल की आम आदमी इमेज को चोट पहुंचाया। कि कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 बेडरूम के फ्लैट में मुख्यमंत्री के तौर पर शिफ्ट हुए थे केजरीवाल। लेकिन उसी मुख्यमंत्री पर जब अपने आवास को महल बनाने का आरोप लगा तो मानो दिल्ली की जनता का विश्वास टूट गया। पार्टी का नाम रखा आम आदमी पार्टी के, हर आदमी की पार्टी है। फिर जो है जैसे उनकी दिल्ली प्रदेश के अंदर सरकार बन गई, वो वाली बात ही नहीं रही उनके अंदर। फिर तो शीश महल बन रहे हैं। पूरा काम ना करना इलाके में, ग्राउंड लेवल पे जो वर्क था उनका नहीं होना, पब्लिसिटी स्टंट ज़्यादा था कि जो पहले इनके प्रति कनेक्टिविटी थी वो कम हो गई। उन्होंने पिछले 10-12 साल में जितने भी वादे करे कोई पूरा नहीं हुआ। जब नाजी साफ नहीं हुई, महंगाई कम नहीं हुई। यह चुनाव का संदेश कट्टर बेईमान नेता और कट्टर बेईमान पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देता है, यह भी हमको ध्यान में रखना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से अपने राजनीतिक करियर का उद्घाटन करने वाली आम आदमी पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी का तमगा देती रही, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी ऐसे घिरी कि चारों खाने चित हो गए। ये आपदा वाले ये कहकर राजनीति में आए थे कि हम राजनीति बदल डालेंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप की शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तिहाड़ से जमानत पर बाहर है। ऐसे में माना जा सकता है कि इनकी कट्टर ईमानदार वाली छवि का तिलिस्म टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल सरकार जब आई तो दिल्ली वालों से कई बड़े वादे किए गए, लेकिन 10 सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद उनमें से ज्यादातर वादे पूरे नहीं हुए और लगातार दिल्ली की जनता से वो समय मांगते रहे। जिन वायदों को पूरा करने में अरविंद केजरीवाल फेल साबित हुए, उसमें यमुना की सफाई पहला मुद्दा है। मैं वो सारे मुद्दे गिनाता हूं। पहला मुद्दा है यमुना की सफाई का, दूसरा मुद्दा है प्रदूषण से मुक्ति का, और तीसरा मुद्दा जिसमें जो पूरा नहीं किया गया वो 24 घंटे साफ पानी का मुद्दा रहा, कूड़े के ढेर से मुक्ति का मुद्दा रहा, दिल्ली की सड़कों से गंदगी हटाने का मुद्दा रहा, सीवर की समस्याओं को हल करने का मुद्दा रहा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। ये सारे वो मुद्दे रहे जिसको पूरा करने में अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने पूरे टेन्योर में सफल साबित नहीं हुई और दिल्ली वालों के अंदर रोष जगाया। अब मैं बताता हूं आपको कि आम आदमी पार्टी ने कौन कौन से बड़े नेता हारे हैं और कितने वोटों के अंतर से हारे हैं। जरा वो ग्राफिक मेरे साथ देखना शुरू कीजिए। पहला नाम आम आदमी पार्टी के संयोजक प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल का। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल कंटेस्ट कर रहे थे। प्रवेश वर्मा ने 4079 वोटों से हराया। यहां लगभग 48.8% वोट मिले प्रवेश वर्मा को और अरविंद केजरीवाल को 42.1% वोट मिले। और इसी सीट से खास बात देखिए, इसी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित भी थे जिन्हें 4568 वोट मिले। अब ये गैप देखिए और जीत का
मार्जिन देखिए। अगर साथ लड़ते अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के तो शायद यह अंतर खत्म होता और शायद जीत की तरफ अरविंद केजरीवाल बढ़ पाते। इसके बाद जंग पूरा किसी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। अपनी परंपरागत पटपड़गंज सीट छोड़कर के मनीष सिसोदिया यहां से चुनाव लड़े और सिर्फ 675 के छोटे से मार्जिन के साथ आ रहे हैं। बीजेपी के तरविंदर सिंह वकील यहां से जीते, जिन्होंने 45.4% वोट हासिल की। दिल्ली के पॉश इलाकों में शामिल ग्रेटर कैलाश से दिल्ली सरकार के मंत्री और युवा नेता, एक चहेते नेता और प्रचलित चेहरा सौरभ भारद्वाज हारे वो बीजेपी की शिकाराय से अंतर रहा 3,188। शिकाराय को मिले 49,594 वोट, जबकि सौरभ भारद्वाज को मिले 46,406 वोट। खास बात यह कि सौरभ भारद्वाज इसी सीट से लगातार 3 बार ये चुनाव जीत चुके थे। एक और तेज तर्रार नेता, मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले नेता, अरविंद केजरीवाल के अक्सर साथ दिखाई देने वाले नेता दुर्गेश पाठक हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट राजेंद्र नगर से चुनाव लड़ रहे थे, हार गए। बीजेपी के उमंग बजाज ने 1,231 वोटों से दुर्गेश पाठक को हराया। मालवीय नगर सीट, यहां से दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश उपाध्याय के बीच मुकाबला था। सतीश उपाध्याय 2,131 वोटों से जीतने में यहां सफल रहे। एक और वायरल चेहरा, हालिया वक्त में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए चेहरा, बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, अवध ओझा, जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए थे, पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़े और बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी ने अवध ओझा को 28,072 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हारे, उनमें एक और दिलचस्प करेक्शन है।